हेलो एवरीवन। 12 जून के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके प्रश्न परीक्षा उपयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुछ महत्वपूर्ण खबर। 12 जनवरी को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2026 से मनाया गया। इसकी विशेष थीम थी क्या थी? हमारे संकल्प को पूरा करना। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय की गति देना। इस अवसर पर भारत मंत्रालय द्वारा श्रम और रोजगार द्वारा श्रम, बाल श्रम को रोकथाम और बच्चों को पुनर्वास और AI संचालित पेंसिल 2.0 को वेब पोर्टल नया लॉन्च किया गया है। ठीक। भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI का वैश्विक विस्तार। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा मेरिट विदेशी मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार इंडिया स्टेक की सफलता को देखते हुए अफ्रीका देश और दक्षिणी अफ्रीकाई एशियाई देश UPI को डिजिटल कूटनीति को लागू करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वर्ष UPI विश्व भर में पहले नंबर पे भारत का स्थान है UPI के थ्रू पेमेंट करने में। इसरो ने रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च व्हीकल का अगला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत की किफ़ायती और सुलभ अंतरिक्ष अभियानों की दिशा को एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है, जिसमें क्या किया गया है? स्वदेशी पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान RLV के तहत स्वायत्त लैंडिंग और वायुमंडल पुनः प्रवेश तकनीकों का एक जटिल परीक्षण कल सफलतापूर्वक किया गया है, जिसमें हमारे उपग्रह को बेहतरीन तरीके से पुनर्निर्माण किया जा सकता है और उनका दोबारा ही प्रक्षेपण किया जा सकता है। नीति आयोग ने हरित हाइड्रोजन और सतत ऊर्जा इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की दिशा में एक कदम उठाया गया है, जिसमें क्या किया गया है? हरित हाइड्रोजन प्रकृति रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा राज्यों में नवीन विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना में भारी तेजी आई है और 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारत ओमान संयुक्त रणनीति समुद्री वार्ता। भारत सरकार द्वारा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री रक्षा और समुद्री डकैती को विरोधी अभियान नौवहन स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए भारत और ओमान के बीच एक उच्च स्तरीय रण वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं में खुफिया एजेंसी की जानकारी साझा करने और तंत्र को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके परीक्षा उपयोगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम कानून की लड़ाई में प्रवर्तन बच्चों को पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? डिजिटल पोर्टल का नाम है पेंसिल पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। हाल ही में किसी अंतरिक्ष एजेंसी ने उपग्रह प्रक्षेपण को लागत को कम करने के लिए रिन्यूएबल लॉन्च व्हीकल RLV का सफलता प्रशिक्षण किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इसरो के द्वारा यह प्रक्षेपण लॉन्च किया गया है। नीति आयोग द्वारा नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत को किस स्वच्छ ऊर्जा संसाधन में वैश्विक हब बनाने की दिशा को रणनीति प्राप्त हो रही है? ये इसका आंसर है हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, और इसका लक्ष्य रखा गया जीरो इमिशन 2030 तक का। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक समुद्री वार्ता का आयोजित किया गया है? ओमान देश के साथ। ओमान क्या करेगा? पश्चिमी महासागर क्षेत्र और भारत के बीच में एक नौसेना की साझेदारी करेगा। डिजिटल लेन देन में वित्तीय समावेश में संदर्भ में अक्सर उपयोग में होने वाला शब्द इंडिया स्टैक का मूल आधार क्या है? ओपन AI और डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना इसका मूल आधार है। भारत के विदेशी भंडार मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे बड़ा घटक निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी असेट्स, इसका आंसर है B। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। चर्चा में रहा भीतरी कर्णिका राष्ट्रीय उद्यान जो खारे पानी के मगरमच्छों को मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है, भारत में किस स्थान पर स्थित है? ओडिशा में खारे पानी की झील स्थित है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ
का क्या काम है? मिशन लाइफ क्या करेगा? लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट क्या प्रोटेक्ट करेगा? किसके व्यक्तिगत की और सामूहिक स्तर पर जीवन शैली को अपनाने के लिए पर्यावरण के संबंध में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्ट खगोलीय पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरनेल, लद्दाख में। लद्दाख में ये स्थापित किया जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। राइट टू बी फॉरटेन, भूल जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार से अभिन्न हिस्सा माना जाता है? अनुच्छेद 21। न्यायपालिका विभिन्न फैसलों के अनुसार निजता के अधिकार में अंतर्गत भूल जाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। हाल ही में समाचार में देखी गई पिनाका प्रणाली किस रूप से जानी जाती है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम MBRLS। पिनाका DRDO द्वारा विकसित की गई एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है जो सेना की मारक क्षमता को अत्यधिक मजबूत बनाती है। भारत का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क खाड़वा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ में खाड़वा पार्क बड़े पैमाने में हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन के लिए विश्व का केंद्र बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिजर्व इंस्टीट्यूट SIPRI का मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन इस देश है जहाँ स्टॉकहोम राजधानी पर स्थित है। खतरनाक सीवेज सफाई प्रथाओं को समाप्त करने के लिए सफाई कर्मचारी की सुरक्षा में चलाई जा रही है योजना का नाम क्या है? नमस्ते योजना। नमस्ते योजना का उद्देश्य हाथ से मैला ढोल और असुरक्षित सीवर सफाई की पूरी तरीके से मशीनीकृत और सुरक्षित बनाना है। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा ₹1 का तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। हाल ही में खोजे गए दुर्लभ जीव करकल का संबंध किस पशु वर्ग से है? इसका है जंगली बिल्ली, फेनाइल प्रजाति की है और करकल एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति जंगली बिल्ली है जो भारत के उर्ध शुष्क एवं शुष्क मैदानी भाग में पाई जाती है। प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाने वाला विश्व हेमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हेमोफीलिया दिवस शरीर के किस मुख्य तंत्र से विकार से संबंधित है? रक्त का धक्का जमने की क्रिया, ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम से संबंधित है। जिसमें चोट लगने के बाद रक्त ठीक से नहीं जम पाता जिस कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू एवरीवन।